हाँ जी भाई। तो सभी राज्यों में सरपंच चुनाव 2025 को लेकर माहौल है वो गर्मा गर्म हो चुका है मेरे भाई। सरपंच चुनाव 2025 राजस्थान में कब होंगे, आपके छत्तीसगढ़ में कब होने वाले हैं, यूपी में कब होंगे, बिहार में कब होंगे, और जो आपका एमपी है उनमें कब होने वाले हैं। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चला हुआ है सरपंच चुनाव या फिर पंचायती राज चुनाव का, कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव है वो कब होंगे, छत्तीसगढ़ में कब होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी स्टेट का आता है, तो सभी जगह है वो ही नोटिस है वो सेम वायरल हो जाता है। कि राजस्थान में अभी बताया जा रहा है कि प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हैं, वो पंचायत चुनाव हैं वो होने वाले हैं। क्या जनवरी में चुनाव होंगे, इन चुनाव का सच आप जान लीजिए। और जो पंच और सरपंच का जो नया नोटिस जारी हुआ है या फिर जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान में सरपंच चुनाव कब हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कब हो सकते हैं, या फिर ये जो नोटिस वायरल हो रहे हैं ये किस स्टेट के हो रहे हैं, और कब तक जो आपकी आचार संहिता है वो लग सकती है। मतलब सरपंच चुनाव या फिर पंचायती राज या फिर नगर निगम चुनाव हैं, उनके रिगार्डिंग 2025 के रिगार्डिंग आपका कोई भी जो डाउट है या फिर कोई भी सूचना है, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे सरपंच भाई हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हैं समाज सेवी मान लीजिए, या फिर जो ग्राम गांव में जो नेता हैं वो फिलहाल सरपंच चुनाव, पंच चुनाव या फिर पंचायती राज जो पंचायत समिति सदस्य है उनका चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। और सभी इसी चीज़ के इंतजार में है कि कब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आए, कब सरकार के द्वारा जो आरक्षण है, जो सीटें हैं वो आवंटित की जाए, और मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद में चुनाव की तारीख है उनका ऐलान कर दिया जाए। सभी दोस्त हैं या फिर सभी साथी जो पंचायती राज चुनाव में अपना इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनके इंतजार में है, वो सभी सेम इसी चीज़ के इंतजार में है। बट जो नोटिस वायरल हो रहा है कि जनवरी में आपके चुनाव होने वाले हैं, मतलब जनवरी, राज्य में 21 दिसंबर तक निकाय व पंचायत पंचायत की आचार संहिता के संकेत, मतलब जो पंचायत में जो चुनाव हैं वो 21 दिसंबर तक हैं, वो कहाँ पर लगने वाली है, जनवरी और फरवरी में क्या चुनाव संभव है या फिर नहीं, 5 से 6 चरणों में होंगे चुनाव, ये किस न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आई है, और क्या ये न्यूज़ है ये वाकई में सही है, और होगी तो इसमें किस स्टेट में ये चुनाव है ये होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, जो भी आपके लिए जो डाउटफुल न्यूज़ होती है या फिर पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी डाउट होता है, जिसमें मैक्सिमम दोस्त हैं, हो सकता है कि आपको हर कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो बिल्कुल भी जेन्यून ना हो या फिर जो फेक नोटिस हो वो ही वायरल किए जाए। बट इस चैनल के ऊपर जो भी जेन्यून इन्फॉर्मेशन होती है फिर रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो एकदम सटीक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। पिछले वाले वीडियोज़ में अपना अच्छा खासा सभी साथियों ने रेस्पॉन्स दिया था, उसके बाद में बहुत सारे दोस्तों के यही कमेंट आ रहे थे, क्या पंचायती राज चुनाव राजस्थान में जनवरी में होने वाले हैं, क्या पंचायती राज चुनाव 6 चरणों में होंगे, क्या छत्तीसगढ़ में कब होने वाले। मतलब अलग अलग स्टेट से बहुत सारे दोस्त हैं वो अलग अलग कमेंट कर रहे थे कि बीकानेर में कब होंगे, जैसलमेर में कब होंगे, झुंझुनू में कब होंगे, सीकर में कब होंगे। मतलब ये सारे जो डाउट है ये आपकी इस वीडियो के बाद में दूर हो जाएंगे। तो जो दोस्त पंचायती राज चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर आने वाले समय में पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर एक सच्चे ये मान लीजिए नागरिक हैं या फिर जो पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको जेन्यून इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की साइड से या फिर जो आपका निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से जो भी ऑफिशियल नोटिस होगा वो सबसे पहले आपको जानना है, या फिर जो भी चुनाव की डेट जारी होंगी वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे मेरे भाई। जो नए दोस्त हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिन्होंने कर रखा बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहने वाला है। तो मेरे भाई आपको मैं एक बात बता देना हूँ कि जो अभी 7 पैरेलल है वो 3 से 4 राज्य हैं जिनमें जो चुनाव हैं पंचायती राज चुनाव हैं उनका कार्यकाल एक साथ पूरा होने वाला है। तो जैसे ही किसी स्टेट के अंदर, किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी आर्टिकल के अंदर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी सूचना आती है, वो पर्टिकुलर आती है उस स्टेट के लिए, बट वो सूचना है वो सभी स्टेट में या फिर सभी जगह इस प्रकार से वायरल हो जाती है कि ये जो सूचना है या फिर ये जो आदेश आया है ये सेम मतलब इसी स्टेट के लिए आया है या फिर ये हमारे लिए ही है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूज़ को जानने से पहले, उसके ऊपर तर्क वितर्क रखने से पहले या फिर उसके ऊपर कुछ मान लीजिए आगे शेयर करने से पहले उसको देख लिया करें कि भाई हमारी मतलब जो चीज़ें हैं वो जेन्यून हैं, ऑफिशियल हैं या फिर नहीं है, या फिर हमारे स्टेट की है या फिर हमारे लिए एप्लीकेबल होने वाली है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी में चुनाव है वो संभव, 5 से 6 चरणों में मतदान, राज्य में 21 दिसंबर तक निकाय व पंचायत की आचार संहिता के संकेत। इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जनवरी फरवरी में होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव और फरवरी के पहले हफ्ते तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले विधानसभा के शीत सत्र के ठीक बाद 21 दिसंबर
को राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने के आसार है। बता दें कि सीट 70 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाला, मतलब ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। और 15 तक आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तय किए गए नए आरक्षण रोस्टर को भी लागू करना। आरक्षण के नए रोस्टर के हिसाब से लॉटरी के जरिए निकायों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 दिसंबर तक हो जाएगा। साथ ही 15 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें आप बहुत सारे दोस्त बोल रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ है ये किस स्टेट की है, या राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, फिर छत्तीसगढ़ की है। तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूज़ है ये और एक स्पेशल डाउट आ रहा है कि राजस्थान में सरपंच के चुनाव हैं वो कब होंगे। जो मेरा पिछला वीडियो था मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। फिर जो भी वो निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस थे, या फिर जो भजनलाल सरकार है, या फिर ये मान लीजिए बीजेपी सरकार है, उसके हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी बनने वाली थी कि आपके राजस्थान में चुनाव हो कब हो सकते हैं। राजस्थान में चुनाव जो पहले बात चल रही थी कि जनवरी में होंगे, क्योंकि जो निर्वाचक प्रणाली या फिर जो परगणक नियुक्त करने की बात की जा रही थी वो बात सही थी। बट जो चुनाव की एक्चुअली वास्तविकता है, जो बीजेपी सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए चुनाव करवाने के प्रयास में है। तो हो सकता है आप जैसे ही जनवरी और फरवरी में बहुत सारी ग्राम पंचायतों में जैसे ही सरपंचों का कार्यकाल पूरा होगा तो वहाँ पर जो प्रशासक हैं वो नियुक्त कर दिए जाएंगे। प्रशासक के रूप में हो सकता है ग्राम सेवक को नियुक्त कर दिया जाए, या फिर सरपंच कोई कार्यभार है वो संभला दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं, ये 20 दिसंबर के बाद में या फिर 22 दिसंबर के बाद में सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बाकी जैसे ही राजस्थान का न्यूज़ आता है, फिर किसी भी स्टेट का पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी 2020 के अंदर राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के अंदर क्या कुछ नियमावली थी वो थी, जिसमें मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन से नियम है वो सरपंच को ध्यान रखने चाहिए, कौन सरपंच के चुनाव, पंच के चुनाव या फिर पंचायत समिति चुनाव के लिए योग्य है, कौन अयोग्य है, मतलब क्या योग्यताएं चाहिए, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, क्या उसके ऊपर केस होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि आप में वो दिक्कत है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है या फिर वाकई में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये सारी चीज़ें ये है, आप ये सारी चीज़ें दूर कर लीजिए। मैंने निर्वाचक जो प्रणाली है या फिर जो नामावली है, नियमावली है, वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहाँ से आप उसमें पूरे नियम हैं वो पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से बहुत सारे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हो, बट जब चुनाव आए तब आप पर्चा भरने लायक या फिर ये मान लीजिए फॉर्म भरने की आप में योग्यता ही ना हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात होगी। तो इससे अच्छा सबसे पहले जो नियम है, दिशा निर्देश है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी यदि आपकी डिमांड होगी तो आपको जो कंप्लीट चुनाव की नियमावली है सभी स्टेट के अंदर कौन सी कॉमन रहती है वो मैं एक सेपरेट वीडियो के जरिए आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जितने दोस्त हैं वो कमेंट करेंगे कि नियमावली के बारे में कि कौन चुनाव लड़ सकता है और क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, हमारे अधिकार है वो कौन से होते हैं। जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप जब भी सरपंच चुनाव होंगे, जब भी आप इलेक्शन लड़ोगे, तो आप जो अदर कैंडिडेट है जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनसे कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के बारे में आप जो ये मान लीजिए काफ़ी जगह है आप उनसे आगे मिलेंगे। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी ये जो नोटिस है ये छत्तीसगढ़ स्टेट का है, ये जो वायरल हो रहा है इसमें बहुत सारे दोस्त हैं वो राजस्थान में भी इसी को इर्द गिर्द फैला रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बातें की जा रही हैं पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग, यदि ये किसी अखबार में या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल के अंदर आई है, ये चीज़ें वहीं पर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुनाव है वो जनवरी फरवरी के अंदर हो जाए। बट राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन वाला सिस्टम है, वो हो सकता है इस बार फॉलो हो, तो आपके चुनाव हैं वो आपके आने वाले समय में लेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर सितंबर अक्टूबर तक आपको चुनाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंतज़ार करते हैं दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी स्टार्टिंग में सारी रूपरेखा सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपके चुनाव कब होंगे। और जो भी चीज़ें हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग निर्वाचन आयोग का जैसे ही नोटिस आएगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा दी जाएगी। मेरे भैया आपका डाउट दूर हुआ हो या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर जो ये वायरल नोटिस है इनकी सच्चाई के ऊपर सच मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी डाउट है आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।